इंडोनेशिया और मलेशिया का चीन को चैलेंज सामने आया है। इंडोनेशिया ने साउथ चाइना सी में पनडुब्बी का बेड़ा बढ़ाया। चीनी घुसपैठ रोकने के लिए इंडोनेशिया के 12 वॉरशिप तैनात किए गए। एयर स्पेस में घुसपैठ पर मलेशिया ने भी चीन को जवाब दिया है। मलेशिया की संप्रभुता में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह साफ तौर पर मलेशिया ने कह दिया है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया का ये जो रोल सामने आया है, सिवाज साहब, इसे आप किस तरह से देखते हैं? सीधे सीधे चीन को चैलेंज? बिल्कुल, देखो दोनों बातें हैं। एक तो ये जो साउथ चाइना सी में आया, इंडोनेशिया ने जो कार्रवाई की है चीन के अगेंस्ट, ये काबिल तारीफ है। और ये जो अभी मलेशिया के अंदर है 16 IL-76 जो चीन के एयर स्पेस में आए हैं मलेशिया के, और मलेशिया ने उसके बाद अपने 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को भेजा है उनको खदेड़ने के लिए। और चीन कहता है कि हमने कोई एयर स्पेस वायलेशन नहीं की। यह चीन की सोची समझी साजिश होती है, छोटे छोटे देशों पे प्रेशर डालना। तभी तो भारत कह रहा है ये क्वाड की जरूरत है, क्योंकि जो क्वाड है वो चाहता है कि ये जो चीन की विस्तारवादी गतिविधियां हैं उनको एक प्रकार से रोक लगाई जाए। ये असर्टिव और एग्रेसिव एटीट्यूड है, उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। तभी तो 3 बेसिक पिलर है क्वाड के: फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग स्मॉलर नेशन। अब चीन क्या कर रहा है? प्रेशर डाल रहा है, और ये जो इस्लामी साइलेंसिंग और धीरे धीरे उनको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ये एक चिंता का विषय है। अभी एशियन कंट्री जो है उनको भी समझना चाहिए, वो क्वाड के साथ मिले और उसके अंदर दाखिल हो, क्योंकि अगर वो चीन के एग्रेसिव और असर्टिव एटीट्यूड को अगर आप नाकाम करना चाहते हैं तो क्वाड का हिस्सा बने, क्योंकि नहीं तो चीन जिस प्रकार से उसने साउथ चाइना सी को घेर लिया, जिस प्रकार से उसने सांकाकू आइलैंड में ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ प्रॉब्लम डाली है, चीन आने वाले टाइम में इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत एग्रेसिव होगा और छोटे छोटे देशों के ऊपर अपनी बेस बनाएगा। तो आने वाले टाइम में यही है कि अगर आपको चीन का मुकाबला करना है तो क्वाड जैसी जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर चलना पड़ेगा और उसको मिलिटराइज करना पड़ेगा, तभी चीन डरेगा। नहीं तो चीन जो है एक प्रकार से विस्तारवादी गतिविधियों में माना गया है, चाहे वो साउथ चाइना सी है या ईस्ट चाइना सी। ठीक है अखिल पराशर साहब, ऐसे में क्या ये जो थ्योरी है ये और प्रबल नहीं होती कि जिस तरह से कोरोना के फ्रंट पर चीन पूरी दुनिया में घिरता हुआ नजर आ रहा है और उसने जो कुछ किया वो धीरे धीरे करके सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश भी है ये? और देखिए, बोल सकते हैं आप कि ये ध्यान भटकाने की भी एक कोशिश है। और जैसे कि आप सर ने अभी बताया कि जो क्वाड है, क्वाड देश है, उनको करीब आना चाहिए और ज्यादा नजदीक होने चाहिए ताकि ऐसी पर लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन चीन का ये स्टैंड है, कहना है कि ये उनका वायलेशन नहीं है, और चीन कहता है कि ये अभी कोई भी जो लाइन है जो साउथ चाइना सी है उसमें अभी डेफिनेट नहीं है, और वो ये कहते हैं कि अभी उन देशों का कोई रोल नहीं है इस साउथ चाइना सी में। और तो चीन जो है वो अपना जो वर्चस्व है वो इसलिए आगे बढ़ाना चाहता है कि क्योंकि अभी कोई चीज निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो उस चीज का कहीं ना कहीं एक फायदा शायद लेना चाह रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और अहम खबर, साल के आखिर तक भारत आ जाएगा S-400 डिफेंस सिस्टम। दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है S-400 और ये साल के आखिर तक भारत आ जाएगा। ये बड़ी खबर भी हमारे पास आ रही है और इस पर सिवाज साहब आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी बड़ी उपलब्धि होगी ये? S-400 डिफेंस सिस्टम क्या कर सकता है? जल्दी से अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं सिवाज साहब। ये एक सबसे ज्यादा आधुनिक मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये सब आज की तारीख में 2-3 कंट्री के पास है। रूस के पास है, चाइना के पास है और टर्की के पास है। ये 600 से 800 किलोमीटर तक जो भी कोई जहाज या कोई मिसाइल आएगी उसको आप इंटरसेप्ट कर सकते हो। ये भारत 5 रेजिमेंट खरीद रहा है $5.4 बिलियन की मदद से, और आने वाले समय में ये गेम चेंजर होगा। याद रखो समी, हमारे को अमेरिका जो था अपना थर्ड टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम और पेट्रोइड मिसाइल दे रहा था, हमने इसके बावजूद S-400 खरीदा है क्योंकि ये सबसे अच्छा आज की तारीख में एयर डिफेंस सिस्टम है। और अभी भी हमें डर है कि कहीं जो अमेरिका इसके ऊपर सैंक्शन ना लगाए, जिसको काटसा बोलते हैं, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, मगर इसके बावजूद भी भारत ने ये खरीदा है। तो इसकी अहमियत आप समझ सकते हो। इससे आने से ये गेम चेंजर होगा।
स्पेशली आपके LAC और लाइन ऑफ कंट्रोल में। ये चीन भी समझता है जब S-400 आ जाएगा तो ठीक है। भारत की जो एयर स्पेस है वो इनट्रैकेबल हो जाएगी, बिल्कुल। स्पेशली पाकिस्तान के आगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।